सत्य की ओर बढ़ते रहो, उससे कई काम एक साथ सधेंगे। पहली बात तो ये कि सत्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे प्रयासों में धार आएगी। जो कह रहे हो कि कोशिश करते हो उन्हें समझाने की और वो समझ नहीं पाते, वो इसलिए भी है ना क्योंकि अभी समझाने वाले में ही अपूर्णता शेष है। सत्य की ओर बढ़ते रहो, तुम्हारा जीवन प्रमाण बन जाएगा बदलाव का, तुम्हारा जीवन विज्ञापन बन जाएगा बदलाव का। फूल की तरह महकोगे, लोगों को आकर्षित होना ही पड़ेगा। जड़ से जड़ व्यक्ति भी कुछ चेतना तो रखता है, वो चेतना तुम्हारे पक्ष में काम करेगी, वो चेतना ही उसको तुम्हारे पास खींच के लाएगी। लेकिन शर्त वही है कि तुम्हें इतने ऊंचे आसन पर होना चाहिए, तुम्हारी मेधा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वो विवश हो जाए तुम्हारी ओर आने के लिए। दूसरी बात, जब तुम सत्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, तुम्हें नए नए लोग मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। फिर तुम्हारी ये विवशता रह भी नहीं जाएगी कि तुम जड़ लोगों के बीच में फंसे रहो। तो अभी जो कह रहे हो कि बहुत सारे जड़ लोगों को झेलना पड़ता है, उन्हीं के बीच में रहना पड़ता है, वो इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि तुम एक बिंदु पर स्थित हो। उस बिंदु में और परमात्मा में दूरी है। तुम सच्चाई की ओर बढ़ते रहो, तुम पाओगे जो लोग तुम्हारे चारों ओर हैं उनमें से वही शेष रह जा रहे हैं जिन्हें शेष रहना चाहिए, बाकी सब झड़ते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। तीसरी बात, लोग बदलने से अक्सर इसलिए भी इनकार करते हैं क्योंकि उस इनकार से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। जब वो देखेंगे कि तुम तो चल दिए, जब वो देखेंगे कि तुम्हारे पास दूसरी भी जगहें हैं, दूसरे संसार हैं, नए आयाम हैं, तो उन पर दबाव पड़ेगा। ये दबाव बहुत आवश्यक है। सच्चाई के सेवक को बड़े दमखम वाला होना चाहिए। आवश्यक है कि उसको देख करके अंधेरे और झूठ में रहने वाले एक ओर तो आकर्षित हों, दूसरी ओर जरा डरे भी। और ये बात मैं बहुत नापतोल के कह रहा हूं। सत्य के साधक से अंधेरे को भय लगना लाजिमी है। वो भय अंधेरे के काम का है। तुम्हें देख करके यदि कोई डरे तो वो डर उसके काम का है, उसको समझ में आएगा कि उससे ऊपर का कोई है। और अगर सत्य के साधक को भी दुनिया ने मजाक में उड़ा दिया, अपने ही जैसा बना लिया, अपने ही जैसा समझ लिया, अपने ही तल पे गिरा लिया, अपने ही तल पर बांध के रोक लिया, तो दुनिया सत्य की ओर क्यों जाए? दुनिया कहेगी ये देखो ये सच्चे आदमी बनते थे और हम ही इन पर हावी हैं, ये दम है इनकी सच्चाई में। तुम्हें ये प्रदर्शित भी तो करना पड़ेगा ना कि अगर हम सच्चे हैं तो अब देखो हमारी शक्ति। तुम्हें दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि तुम अगर सच्चे हो तो उससे तुम्हें लाभ क्या हुआ है। तुम्हें दिखाई नहीं पाते। जितना आवश्यक है कि उन्हें तुमसे प्रेम हो, उतना ही आवश्यक है कि उनमें भय का भी संचार हो।
क्योंकि वो जी ही लोभ और भय और लाभ और हानि के गणित में रहे हैं। उन्हें और कोई भाषा अभी समझ में नहीं आएगी। उन्हें दूसरी भाषा सत्य की और प्रेम की समझ में आने लगे। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी उसी स्थिति का उपयोग किया जाए जिस स्थिति में वो फंसे हुए हैं। किसी को हिंदी आती है और आपको उसे संस्कृत सिखानी है, तो संस्कृत सिखाने के लिए आपको किस भाषा का उपयोग करना पड़ेगा? ये दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा करना होता है। सत्य की भाषा सिखाने के लिए भी उसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है जिस भाषा में कोई व्यक्ति अद्यतन दीक्षित हुआ बैठा है। और यदि उनकी दीक्षा भय की भाषा में है तो उसका प्रयोग भी होना चाहिए, अनिवार्य है, कोई और चारा नहीं। हमारा मंतव्य डराना नहीं है, हम भलाई चाहते हैं। पर हमारा मंतव्य यह भी नहीं है कि हम डरे हुए प्रतीत हों। वो जानते हैं कि वो जड़ हैं, वो जानते हैं कि उनके तरीके धर्म विमुख हैं, और उसके बाद भी वो देख रहे हैं कि वो हावी हो जाते हैं किसी ऐसे पर जो धर्म के साथ है। अब उनकी नजरों में धर्म की क्या इज्जत बची? जवाब दो। उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें धर्म नहीं सुहाता। वो जानते हैं कि वो कुत्सित मार्गों पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी देख रहे हैं कि वो भारी पड़ते हैं उस व्यक्ति पर जो कह रहा है कि वो धर्म प्रेरित है, धर्म रक्षित है। अब उनकी नजरों में धर्म की क्या हैसियत बची? जरा अपना दमखम तो दिखाओ, उन्हीं के भले के लिए। ये हिंसा नहीं है, ये प्रेम है। दिखाओ उन्हें कि तुम तक बंधा नहीं रह जाऊंगा। तुम अगर सीधी राह नहीं चलते तो मेरे पास और भी द्वार हैं, मैं उनमें प्रवेश कर जाऊंगा। हमेशा के लिए तुम मुझे पाओगे नहीं, कहीं और चला जाऊंगा। और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। विभीषण की यह नियति थोड़ी होती है कि आजन्म राक्षसों के बीच फंसा रहे। अगर राम का नाम ले रहे हो तो एक दिन राम तुम्हें मिलेंगे जरूर, और फिर तुम्हें राक्षसों से मुक्ति मिलनी चाहिए। वो विभीषण ही क्या, जो आजन्म लंका में ही रावणों के बीच ही फंसा रह गया। और अगर विभीषण राक्षसों की ही सेवा करता जा रहा है तो ये तो राम के नाम पर बट्टा है। ये एक प्रश्न आ रहा है, जैसे जो हमारे जो मेंटल टेंडेंसीज होते हैं, जैसे कैंप में आके वो टूटते भी हैं, जो विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, वो कुछ समय के लिए लगता है नहीं इसके बिना भी हम ठीक हैं, लेकिन फिर वैसे स्टेट आते हैं कि वो इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। लेकिन हमको ये भी पता रहता है कि हम उसमें जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहती है, हमें क्लैरिटी नहीं रहती है, लेकिन हम जो है अपने आप को उसमें डाले ही रहते हैं। एक तरह से दुख ही पहुंचता है, अपने आप को ही लगता है गलत है, ये है वो है, लेकिन कुछ क्लैरिटी उस तल पे नहीं रहते हैं। और ये भी देख चुका हूँ कि उस तल से ऊपर उठ के भी उस चीज़ का फिर कोई इम्पोर्टेंस एक समय के लिए नहीं रहता है। लेकिन फिर मन की तो यही चाल होती है कि फिर उस टेंडेंसीज को देखो, समझो क्या है क्या नहीं है। क्लैरिटी विचार के तल पे आचार्य जी। विचार
कि कोई क्लैरिटी इत्यादि नहीं होती है। जीवन ही आखिरी बात है। जीवन सही जी रहे हो तो विचार शुद्ध बने रहेंगे। जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया और विचारों की शुद्धता चाह रहे हो तो शुद्धता पहली बार मिलेगी नहीं, दूसरी बात यदि मिल गई तो नकली होगी। जिंदगी बदलो, तब विचारों को असली शुद्धता मिलेगी। बहुत ऐसे घूम रहे हैं जिनकी जिंदगी एक कहानी कहती है और विचार दूसरी कहानी कहते हैं। उनके विचार सुनो तो आकाश जैसे, और उनकी जिंदगी देखो तो दलदलों की। जीवन ठीक रखो। मैं बार बार जीवन की बात करता हूं। तुम जीवन सुधारने आए हो ना, विचार ग्रहण करने थोड़े ही आए हो। विचारों से पेट भरेगा? जिंदगी पे पैनी निगाह रखो और कड़ी ईमानदारी। झूठ बोलने की, नकली हो जाने की, बेहोश हो जाने की ढील अपने आप को दो ही मत।